ये जनौषधि में देखिए ये दवाई आता था हम लोग पास 90 रुपये आता था 10। ये बाहर में कम से कम इसको 300-350 रुपये लगेगा 10 एक्सटेंशन से एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन नहीं चलनी चाहिए। यहाँ दवा लेते थे सस्ता दाम में, उधर बाहर से यहाँ हमारे रिम्स का रेगुलेशन अलाउ करेगा, वो काम करेंगे, नियम संगत जो काम होगा वही होगा। 108 रुपये का दवाई 8 या 10 रुपये में मिल जाता था। लागू हो रही है, ऐसा क्या उतावलापन है? हम लोग करेंगे। पर कौन रहता है? गरीब रहते हैं। गांव में कौन रहता है? गरीब रहते हैं। रेलवे गाड़ी के जनरल डिब्बे में कौन सफर करता है? गरीब करता है। और ये देश किसका है? गरीबों का है। सरकार किसकी है? गरीबों की है। लेकिन गरीब की कोई सुनता नहीं है। एक आदमी पढ़ लिख कर यूपीएससी निकालता है, वो डीएम बन जाता है, डीसी बन जाता है, उसके बाद वो साहब कहलाता है। उसके पास समय नहीं होता है गरीबों की सुनने का। हमारे ठीक पीछे ये दवाई दोस्त है जो जेनरिक दवाई देता था। इसका ये है मतलब कि जो दवाई आप बाहर के किसी दवाई दुकान में लेते हैं और उसके लिए 100 रुपये पे करते हैं, इस दवाई दोस्त की दुकान में उसी दवाई के लिए आपको महज 10 रुपये 15 रुपये खर्च करना पड़ता। लेकिन ये दवाई दोस्त की दुकान बंद हो गई। भूल जाइए, सिस्टम आपके लिए सोचता है। आप गरीब हैं इसका ये मतलब नहीं। दवाई दोस्त हमेशा आपका दोस्त रहेगा। आंखों में चुभता था वो, आंखों की किड़किड़ी हो गया था वो, इसलिए पूरी बिसात बिछाई गई और आखिरकार गरीबों का दोस्त दवाई दोस्त की विदाई रिम्स से हो गई। अब बस यादें रह जाएंगी। 100 रुपये की दवाई खरीदने के लिए 350 रुपया देना पड़ेगा। ये यादें रह जाएंगी कि उसी 350 के लिए उन्हें 100 रुपया देना पड़ता था, जिन्हें हम आप गरीब कहते हैं, क्योंकि गरीब ही सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। इतना तो आपको पता होगा ही। क्या मेडिसिन क्या चीज़ का है ये थोड़ा सा हमको बताइए तो। एंटीबायोटिक का है, दर्द है, गैस और कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन। ये जन औषधि केंद्र में जो है ये कितने का आएगा? मतलब किसी एक मेडिसिन का दाम बताइए हमको। ये जनौषधि में देखिए ये दवाई आता था हम लोग पास 90 रुपये आता था 10 गोली का, 10 टैबलेट का। और ये बाहर में कम से कम इसको 300-350 रुपये लगेगा 10 टैबलेट का। मतलब अभी आपके पास 90 रुपये में मिलेगा, अगर रहता तो 90 रुपये तो मिलता, हाँ, एक सप्ताह मिल जाएगा। लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है, इसका कुछ जल्दी से हो जाएगा। बाहर कितने में मिलेगा ये? बाहर लगभग 300 रुपये मिल जाएगा, 300 से 350। जी हाँ, सही सुना आपने। 90 रुपये की दवाई के लिए पाकुड़, लोहरदगा, गुमला जैसे जिलों से आने वाले उन गरीब मरीजों को 350 रुपया बाहर के दुकानों में देना होगा। खेल समझ रहे हैं ना आप? दवाई दोस्त में उस दवाई के लिए जिसे 90 रुपया भुगतान करना था, उसी के लिए अब उन्हें 350 रुपये देना होगा। यह खेल है, इस खेल को समझिए। ये खेल सिर्फ रिम्स में ही नहीं चल रहा, ये खेल पूरे देश में चल रहा है। इसको समझने की जरूरत है। क्या होगा? अरे आप भी आदमी 108 रुपये का दवाई, 108 रुपये का दवाई 8 या 10 रुपये में मिल जाता था। जो बाहर में 108 में मिलेगा। हाँ, जो गैस का वो इसका दवा है। हमारे ठीक पीछे ये दवाई दोस्त है जो जेनरिक दवाई देता था। इसका ये है मतलब कि जो दवाई आप बाहर के किसी दवाई दुकान में लेते हैं और उसके लिए 100 रुपये पे करते हैं, इस दवाई दोस्त की दुकान में उसी दवाई के लिए आपको महज 10 रुपये 15 रुपये खर्च करना पड़ता। लेकिन ये दवाई दोस्त की दुकान बंद हो गई। प्रबंधन और मंत्री जी कह रहे हैं कि इसलिए बंद हो गई क्योंकि इसकी जो आवंटन थी वो 1 साल पहले, उसकी जो तिथि थी, जो तय सीमा थी, वो खत्म हो गई और इसलिए इसको बंद करने का निर्देश दिया गया। रिम्स प्रबंधन ने दवाई दोस्त के हटाने के निर्देश के बाद लगातार उठ रहे सवालों के जवाब में कहा था कि मरीजों और उनके परिजनों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। दवाई दोस्त के बंद होने से पहले ही जेनरिक दवा की दुकान जन औषधि केंद्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जन औषधि केंद्र की शुरुआत नहीं हो सकी। मरीजों को महंगी दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। सर मुझे एक लाइन में बताइए कि रिम्स में जो दवाई दोस्त है वो क्यों बंद हुआ? देखिए, दवाई दोस्त एक तो देखिए, आप तो इतने लोकप्रिय मंत्री हैं, खासतौर से आम लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। वो जो दवाई दोस्त था उसके बारे में आपको पता ही है, तो फिर बंद क्यों हो गया? क्या ऐसी मजबूरी है? बंद, देखिए, नियम संगत कार्रवाई
उसको करनी होगी, जो एज फॉर जो नॉर्म्स है हमारा रिम्स का जो रेगुलेशन बोलता है। और कोई भी चीज़ अब एक्सटेंशन से एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन नहीं चलनी चाहिए। तो उनको चाहिए कि या तो वो जब तक इसका टेंडर वगैरह नहीं हो रहा है तब तक वो आवेदन करें कि हमको एक्सटेंशन कुछ करिए। ऐसा कुछ किया कि मतलब विभाग के तौर पे आपने मतलब उनको निर्देश दिया है या फिर वैसा? नहीं, यदि एक्सटेंशन के लिए वो आवेदन करेंगे तो उस पर विचार करेंगे एज फॉर रूल रेगुलेशन। ये सवाल इसलिए है सर कि मैं गया था वहाँ पे, लोग ये कह रहे थे कि जो दवाई, मेरे सामने भी कुछ मरीज आए जो मान लीजिए कि 100 रुपये की दवाई है, वो 350 रुपये उनको बाहर उसके लिए पे करना पड़ता है। जो जेनरिक का है वहाँ पे औषधि केंद्र, उसके पास कोई मेडिसिन है ही नहीं। तो ऐसे में वैकल्पिक मैं तो व्यवस्था करने के प्रयास में हूँ कि पूरे राज्य में जितने भी मेडिकल स्टोर है उसमें भी जेनरिक दवाई कैसे उपलब्ध हो। तो आखिर में क्या कहेंगे जो रिम्स में, क्योंकि पूरे राज्य से लोग, गरीब लोग ही आते हैं वहाँ। मैं रिम्स के लिए सीधा कह रहा हूँ कि जो एज फॉर हमारे रिम्स का रेगुलेशन अलाउ करेगा वो काम करेंगे, नियम संगत जो काम होगा वही होगा। मैं ये पूछ रहा, दवाई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, सस्ती दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई, आप देखिए ना सारी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, ऐसा क्या उतावलापन है, हम लोग करेंगे। प्रबंधन और मंत्री जी कह रहे हैं कि इसलिए बंद हो गई क्योंकि इसकी जो आवंटन थी वो 1 साल पहले, उसकी जो तिथि थी, जो तय सीमा थी, वो खत्म हो गई और इसलिए इसको बंद करने का निर्देश दिया गया। इसकी जगह पर कोई और मेडिकल शॉप खुलेगा, उसके लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली है। लेकिन 5 रुपए की दवाई जो यहाँ मिलता था पहले, वो नहीं मिलेगा, वही 100 रुपए वाली दवाई यहाँ मिलेगी। अब सोचिए, कोई पाकुड़ से आता है, कोई लातेहार से आता है, कोई गुमला से आता है, वो जो इस रिम्स में इलाज कराने आते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि बगल के पल्स और सेंटेविटा और मेडिका में जा सके। वो इस उम्मीद के साथ रिम्स आते हैं कि यहाँ बेहतर इलाज उन्हें मिल जाएगा, उनके अपनों का जीवन जो है बच जाएगा। लेकिन खर्च यहाँ भी है, लेकिन खर्च को बैलेंस ये दवाई दोस्त करता था। अब ये दवाई दोस्त बंद हो गया है। इस देश के भीतर पुल बनाने में 20 साल लग जाते हैं, एक सड़क बनाने में 50 साल लग जाते हैं। आप आवंटन रद्द करते हैं क्या? जनता के पैसे से सड़क बनती है, जनता के पैसे से पुल बनती है, जनता का पैसे 20 साल तक उसमें फंसा रहता है, कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन एक साल सिर्फ इसका आवंटन फिर से नहीं हो पाया, इस दवाई दोस्त को बंद कर दिया गया। दवाई जो यहाँ मिलती थी उसके लिए बाहर जाकर 98 रुपया लोग जाकर दे रहे हैं। और रिम्स प्रबंधन और इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ये कहते हैं कि इनका जो है आवंटन का तिथि खत्म हो गया था। अरे खत्म हो गया था तो फिर से कर देते, फिर से करते, कम से कम गरीब मरीजों को बाहर तो नहीं जाना पड़ता। मैं कौन हूँ? मैं हूँ राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। राजगंज से आए हुए। हाँ, कौन सा जिला? जिला धनबाद। बताइए क्या हुआ? तो हम यहाँ दिखा रहे थे कि इसका हार्ट का दिक्कत हो गया है, ये हमको रेफर किया है। तो अभी एडमिट लेने में वो कतरा रहा है, अभी नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे? कौन है आपके? मेरा पत्नी है। तो उनसे पूछे नहीं कि कहाँ जाएं, क्या करें? हम उससे पूछते हैं तो कुछ बतेबे नहीं करता, अभी नहीं होगा, जाओ।